स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीत ब्लॉग्स पर। सो गाइस, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग का। तो हम पढ़ रहे थे बुक, ठीक है। कौन सी बुक पढ़ रहे थे हम? तो हम पढ़ रहे थे, बुक का नाम था ऑन द वे टू कृष्णा, ठीक है। तो उसके मैंने आपको 2-3 वीडियो दे दी थी, ठीक है। तो आपने देखी वो? किस किस ने देखी? तो आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं क्या लिखा है बुक में? तो आज तो मैं आपको बुक नहीं पढ़ाऊँगी, मतलब उसके अगले पेज नहीं पढ़ाऊँगी। है तो ये वाला भी ब्लॉग जो स्पिरिचुअल ब्लॉग ही रहेगा। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ एक कहानी के बारे में। तो आज मैं एक छोटे बच्चे के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका नाम है टिंकू, ठीक है। तो टिंकू ना अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। क्या हुआ, टिंकू काफ़ी टाइम से अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। तो उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं घूमने जा रहा हूँ, तो वो घर से निकल गया, ठीक है। तो उसको बाहर पहले मिला तो कुछ नहीं। तो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक क्या कर दिया, मेला जैसा तैयार कर दिया। तो वो मेला रियल में था नहीं, उसके पेरेंट्स ने उसको एक तरह से दिखाया है। वो जो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ ही था, अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ही है, पर उसको एक क्या दिखा दिया, मेला दिखा दिया कि यहाँ पे ठीक है तो मेला है, तो उसके पास मतलब उसके अंदर जा सकता है घूमने के लिए, पर तूने उसके बाद वापस आ जाना है। पर उसकी कंडीशन थी, उस मेले में जाने की बहुत सारी कंडीशंस थी। पहली ये कंडीशन थी कि उस मेले में जाने के लिए जो टिंकू है उसको एक तरह का कपड़ा पहन के जाना पड़ना था, ठीक है। टिंकू तैयार हो गया कि पहली कंडीशन मुझे मंजूर है, मैं वो कपड़ा पहन के जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जा सकता हूँ। तो दूसरा क्या बोला, दूसरी कंडीशन ये थी कि जब वो उस मेले के अंदर चला जाएगा तो वो पिछली जितनी भी मेमोरीज हैं ना वो भूल जाएगा, यानी कि जो अपने उसके पेरेंट्स हैं सब कुछ भूल जाएगा वो, ठीक है। तो वो सब कुछ भूल जाएगा। तो वो भी उसको मंजूर हो गया, ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं चला जाऊँगा। उसको क्योंकि एक्साइटमेंट थी ना कि मुझे देखना है कुछ नया, तो वो चला जाने के लिए तैयार हो गया, मतलब जाने के लिए तैयार हो गया। और तीसरी ये कंडीशन थी कि वो जब उस मेले में चला गया ना, तो वो जब उसको बोला ना उसके पेरेंट्स ने कि तूने वापस आना है, तो वो वापस तभी आ सकता है जब वो चाहेगा। यानी कि उसके पेरेंट्स उसको पुकार भी रहे होंगे ना, तो उसको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो जो मेला है ना, उसके मेले की दीवार, उसकी आवाज़, मतलब जो उसके पेरेंट्स की आवाज़ है वो उस बच्चे के तक नहीं पहुँचेगी, टिंकू तक। और इस तरह से तो जो अगर उसके पेरेंट्स पुकार भी रहे होंगे तो वो सुन नहीं पाएगा उनको, ठीक है। ये कंडीशन थी कुछ। तो बच्चा तैयार हो गया, वो इतना एक्साइटेड था कि हाँ मुझे कुछ नया देखना को मिलेगा, तो वो चला गया, ठीक है। वो चला गया, उसने वो कपड़ा पहन के वो उस दुनिया में, यानी कि उस मेले में चला गया। अब उस मेले में जब वो गया ना, तो उसको बहुत सारी अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव चीज़ें वहाँ पे दिखाई देने लगी। जैसे आपको पता कि मेला कितना अट्रैक्टिव होता है, कितनी चीज़ें होती हैं मेले में खाने के लिए, और भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं मेले में, ठीक है। बहुत सारे झूले होते हैं। तो ये क्या हो गया, उसको मतलब वहाँ पे अट्रैक्शन मिला, बहुत सारे अट्रैक्टिव चीज़ें मिली। तो वो क्या करा, वो सब कुछ वहाँ पे इंजॉय करने लगा। वो कभी झूले पे बैठ रहा है, कभी वो खा रहा है, ठीक है, नई नई चीज़ें उसको मिल रही है। तो ऐसे धीरे धीरे वो खाने लगा। और पहले तो वो एक ही टिंकू गया था, फिर उसने क्या किया, उसके धीरे धीरे वो वहाँ पे उसने दुनिया ही बसा ली, यानी कि उसने बहुत सारे वहाँ पे उसके बच्चे हो गए, मतलब उसके भी बच्चे हो गए वहाँ पे। तो उस तरह से वो पूरी का पूरा बहुत सारे छोटे छोटे टिंकू वहाँ पे हो गए उस मेले में। अच्छा, ऐसा होता है। और ये इसको अब वो भूल गया था, जो टिंकू था ना, जो अपने पेरेंट्स से आया था बोल के कि हाँ मैं कुछ टाइम तक वहाँ पे जाऊँगा फिर मैं वापस आ जाऊँगा। पर उस मेले में वो मेला इतना लोभांकित है कि वो बच्चा उसमें भूल ही गया है। उसको पता ही नहीं है कि वो, मतलब वो जो बच्चा टिंकू है ना, कि उसके पेरेंट्स कौन हैं। और वो क्या हो गया कि वो जो टिंकू है ना, वो भूल गया कि ये जो मेला भी है वो असली नहीं है, वो उसके पेरेंट्स ने उसको दिखाया है सिर्फ। यानी कि जब वो मेले से बाहर की तरफ निकलेगा तब तो उसको पता लग जाएगा कि मेला तो है ही नहीं है, मेला नहीं है। पर जब वो मेले के अंदर जा रहा है, ठीक है, जब मेले के अंदर ही है तो उसको मेला पूरा दिखाई दे रहा है। उसको लग रहा है कि मेला चला हुआ है, बहुत मजा आ रहा है, इधर उधर बहुत सारे टिंकू आ गए हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर ऐसा ही बहुत टाइम तक चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। क्या हुआ कि उसमें उन टिंकू में से भी कुछ टिंकू थोड़े समझदार निकले। तो उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि ये क्या चल रहा है, यहाँ पे कभी कोई टिंकू गायब हो जा रहे हैं, कोई आ जा रहे हैं, यानी कि कुछ मर जा रहे हैं ना, कुछ टिंकू मर जा रहे हैं तो वो गायब हो जा रहे हैं, और कुछ टिंकू आ जा रहे हैं, जन्म ले ले रहे हैं, तो वहाँ पे और टिंकू आ जा रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है, ये कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, क्या चल रहा है ये। तो उन्होंने बहुत समझा 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 और उनको ट्रुथ पता चल गया, सच पता लग गया। क्योंकि जो
आपका जो उसके पेरेंट्स थे ना टिंकू के, उन्होंने उसमें एक सिस्टम फिट किया था कि अगर तू उस सिस्टम तक पहुंच गया, ठीक है, तूने उसको एक्टिवेट कर दिया, तो ये जो पूरा जो तेरा मेला है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि तेरे को ट्रुथ दिख जाएगा। ये एक्टिवेट किया था उसके अंदर। पर जब बहुत सारे टिंकू वहाँ पे आ गए, ठीक है, तो वो तो भूल ही गए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ों के बीच में फंसे हुए हैं ना, तो उनको तो पता ही नहीं है। उनको तो मतलब वो तो इंजॉय करने में ही फंसे हुए हैं, वो उसमें ही मज़ा ले रहे हैं, उनको उसी में मज़ा आ रहा है कि बहुत मज़ा आ रहा है। पर उसके बाद जो समझदार टिंकू हैं, ठीक है, तो उन्होंने समझ लिया कि क्या है, तो फिर उन्होंने क्या किया, वो बाकी टिंकूस को भी समझा रहे थे, जो बाकी टिंकू थे ना उस मेले में, कि भाई भाई ये सिस्टम है जो तुम देख रहे हो, ये ऐसा नहीं है, तुम क्या हो, ठीक है, तुम अपने पेरेंट्स से बिछड़े हुए हो, तुम्हें ये जो मेला है ना, ये मेला है नहीं है, ये तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें दिखा रहे हैं। पर वो जो उस मेले के अंदर जो टिंकू हैं, जिन्होंने समझदारी विकसित नहीं की है, तो वो तो बोले नहीं नहीं, क्या बोल रहा है, ये क्या पागल हो गया है, वो ऐसे बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और ये मेला ऐसे कंटिन्यू रहता है, ठीक है। और उधर से क्या कर रहे हैं, उस मेले के दूसरी साइड से उसके जो पेरेंट्स हैं उसको पुकार रहे हैं, आजा आजा, अब हो गया काफ़ी, तूने बहुत इंजॉय कर लिया, आजा अब आजा, तो ऐसे पुकार रहे हैं। पर जैसा मैंने आपको बताया कि कंडीशन क्या थी, कि मेले के दीवार से आवाज़ उधर की तरफ नहीं जाएगी, यानी कि उसके पेरेंट्स की आवाज़ टिंकू तक नहीं पहुंचेगी। तो जब नहीं पहुंचेगी तो वो सुन नहीं पाएगा, ना उसको याद रहा है कि उसके कौन पेरेंट्स हैं, वो तो समझ रहा है कि यही मेला है, यही उसका सब कुछ है, ठीक है। तो ये थी आपकी टिंकू की कहानी। तो अब मुझे आप बताओ, अगर आप टिंकू की जगह होते तो आप क्या करते? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, क्या करते आप अगर आप टिंकू की जगह होते, ठीक है। तो अगर आप ऐसे मेले में आपको भेज दिया है, ठीक है, और आपके पेरेंट्स से आप अलग हुए हैं, पर आप भूल गए हो, ठीक है, आप भूल गए हो, तो आप उस टाइम क्या कोशिश करते, क्या कोशिश करते आप उस टाइम? सोचना आप, ठीक है, और इसका आंसर मुझे देना कि आप क्या करते। तो अब मैं बताती हूँ कि ये टिंकू कौन है। तो ये जो टिंकू है ना, ये टिंकू है हम लोग, ठीक है। ये टिंकू कौन है? हम लोग हैं। और जो ये मेला है ना, जो मैंने मेले की बात की, वो है दुनिया, पूरा जगत। और जो ये मेले की जो दीवार है ना, वही क्या आपकी माया, यानी कि माया क्या दिखा रही है कि मेला सच है, मतलब उधर की तरफ कुछ है वो दिखा रहा है, और मेले के इधर को सच है, ट्रुथ इस साइड है। पर जो टिंकू है उसको क्या लग रहा है कि मेला उधर है, और उसको वही सच दिखाई दे रहा है कि हाँ ये सब कुछ चल रहा है, यानी कि जगत है। तो मेला हो गया कि दुनिया, टिंकू हो गए हम लोग। करते हैं कि जो पेरेंट्स थे वो कौन है। तो जो पेरेंट्स है ना, वो है आत्मा, ठीक है। आत्मा बोल दो, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया है। आत्मा है, परमात्मा बोल दो, ब्रह्म बोल दो, या उसको शिव बोल दो, या उसको कृष्णा बोल दो, या राम बोल दो, सब एक है, ठीक है, सब एक ही है। मैंने आपको बोला ना कि कुछ उन बहुत सारे टिंकुओं में कुछ समझदार टिंकू हो गए थे, वो कौन है? वो हैं आपके ऋषि, ठीक है। ऋषि, महर्षि हो गए, या आपके बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, और कबीर हो गए, मतलब जो भी उच्च चेतना रही है, जिसने जीवन को समझा है, वो हो गए आपके समझदार टिंकू, ठीक है। तो मैं टिंकू ऐसे ही बोल रही हूँ, मतलब वो तो बहुत रिस्पेक्टफुल चेतना थी, तो मैं ऐसे टिंकू करके उनको नहीं बोल सकती, पर हाँ ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। तो ये है ट्रुथ जीवन का, ठीक है। और जो आपका मेला है, हम तो उसमें फंसी हुई हैं, फंसे हैं ना। अगर आप इस तरह से जीवन को देख रहे हो ना, तो आपको समझ आएगा कि जीवन है क्या। यानी कि अगर आप जगत में रह के ही सोचोगे ना, तो अगर आप इस जगत में यानी कि दुनिया में रह के सोचोगे, अपने पहले सेक्शन से, मन के पहले सेक्शन, यानी पहले जो 4 स्टेजेस से देखोगे दुनिया को, तो आपको दुनिया, मतलब आपको लगेगा यही असली है, यही चीज़ है, यही सब कुछ है। यानी जैसा वो टिंकू है ना, जो फंसा हुआ था इस दुनिया, उस मेले में, तो उसको लग रहा था कि मेला तो सच है, पर उसके पेरेंट्स ने, उसमें मैंने बोला था ना एक सिस्टम
उसके अंदर एक सिस्टम डाला था। वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम ये है कि जो आपके मन की स्टेजेस हैं, मन की 4 सेक्शन बताया था ना मैंने, 1 2 3 4, तो उसका निकलने का सिर्फ यही रास्ता था, यानी कि उस मेले से निकलने का सिर्फ यही रास्ता की था सॉरी उस मेले से निकलने का यही रास्ता था कि वो अपने इन स्टेजेस को एक्टिवेट कर दे, यानी कि जो सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज वहाँ तक पहुँच जाए। ये सारी स्टेजेस हमारे अंदर ही हैं, हमारे अंदर हैं, बस उनको एक्टिवेट करना है, आपको एक्टिवेट करना है। और वो एक्टिवेट वैसे ही होगा जब आप मन को समझोगे, धीरे धीरे खुद को समझोगे। आज से ऐसा करना है कि दुनिया को नहीं देखना है, दुनिया कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या बोल रही है, उसको छोड़ दो। ठीक है, दुनिया को छोड़ दो, क्योंकि दुनिया जो मेला है ना, वो क्या है? एक इल्यूज़न है, वो एक भ्रम है, रियलिटी नहीं है। तो दुनिया को ही पकड़ के रखोगे, यानी कि जैसे टिंकू ने मेले को ही पकड़ के रखेगा ना। जैसे मान लो टिंकू थे उधर, बहुत सारे टिंकू हो गए, वो एक दूसरे को ही दिखा रहे हैं, एक दूसरे को ही दिखा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, कर रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ फ़ायदा? क्या वो अपने पेरेंट्स तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा ना, ट्रुथ को जान पाएगा। वो तो उसी मेले में फंस जाएगा, और ज़्यादा फंस जाएगा। अगर वो जितना ज़्यादा उन बाकी टिंकुओं के साथ उलझता रहेगा ना, जैसे एक टिंकू बोलता है दूसरे को, टिंकू को बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, फिर तुम मतलब वो जो दूसरा टिंकू भी उसके साथ लड़ रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो मेले में और ज़्यादा फंस जाएगा, और ज़्यादा फंस जाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा, फिर तो सच को जान नहीं पाएगा, उस मेले से निकल नहीं पाएगा। तो फिर क्या करना है टिंकू को? टिंकू को ये करना है कि टिंकू को जितने और टिंकू हैं उनके साथ उलझना नहीं है, ठीक है, उलझना नहीं है। हाँ, किसके साथ तुम यानी कि कंपनी बनाओ, तो ऐसे टिंकों के साथ बनाओ जो दुनिया को समझ चुके हैं। वो कौन है? वो वही हैं, आपके ऋषि हैं, ठीक है, जो इन्होंने हमें गीता दी है, भगवत गीता, कृष्णा है, ठीक है, और आपके राम हैं, कबीर हैं, बुद्ध हैं, उनकी टीचिंग को पढ़ो, यानी कि उनकी टीचिंग को पढ़ो और उनको समझो और निकलो यहाँ से, नहीं तो फंसे रहोगे। तो ये मेरे लिए भी है, मैं भी इतनी बुरी फंसी हूँ ना इस दुनिया में, मुझे मतलब धीरे धीरे ज्ञान हो रहा है, फिर भी फंस रही हूँ उस दुनिया में। तो यही तो माया है कि आपको सच पता भी लग रहा है, फिर भी दुनिया को ऐसा पकड़ रही है, फंसा रही है, ठीक है। तो और फंसाता कौन है? फंसाता है जो टिंकू की डिज़ायर है, जो टिंकू है ना वहाँ पे मेले में, उसकी डिज़ायर है, इच्छा है उसकी। वो जब मेले में चला गया ना, तो उसकी डिज़ायर हो रही है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ठीक है। तो मेले में उसको अलग अलग चीज़ें दिख रही है, इधर उधर भाग रहा है और देख रहा है, अरे ये भी है, मैं इसको पालूँ, मैं वो पालूँ, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो जब वो उस मेले में ही पालना चाहेगा ना सब कुछ, तो उसमें ही फंसा रहेगा। तो डिज़ायर को पहले हमें ख़त्म करना पड़ेगा, अगर हमें ट्रुथ को अल्टीमेट समझना है और यहाँ से सत्य की तरफ जाना है, अपने ट्रू, ठीक है। टिंकू को अपने पेरेंट्स के पास जाना है, तो उसको उस मेले को समझना पड़ेगा, और उस मेले से निकलने के लिए उसको खुद को ही समझना पड़ेगा कि तू है कौन, क्या है। और हाँ, वो तो मैं आपको बताना भूल गई कि जो टिंकू ने जो ड्रेस पहनी है ना, जो उसको बोला था ना कि शुरू में मैंने बताया कि टिंकू ने उस मेले में जाने के लिए उसको एक तरह का कपड़ा पहन के जाना पड़ना था, ठीक है। तो जो उसने कपड़ा पहना था ना, वो है ये शरीर, जो हमारा शरीर है इस दुनिया में, यानी कि जो यह दुनिया हमारी है ना, तो इसमें आने के लिए ये तो कंडीशन है कि आपको ये कपड़ा पहनना ही पड़ेगा। कपड़े मतलब ये वाले कपड़े नहीं बोल रही मैं, शरीर बोल रही हूँ, ठीक है। शरीर उस टिंकू ने धारण किया है, तो उसको ये कपड़ा पहनना पड़ेगा, तभी वो इस दुनिया में आ सकता है, ऐसे नहीं आ सकता, ठीक है। तो उसको अभी टिंकू का क्या करना चाहिए? टिंकू को अपने इस शरीर के बारे में भी जानना चाहिए, ठीक है। टिंकू को अपने उस कपड़े के बारे में जानना चाहिए कि ये कपड़ा क्या मैं हूँ। मतलब टिंकू ने समझ लिया कि वो कपड़ा ही है, ठीक है, जो उसने कपड़ा पहना हुआ है, जैसे सब बाहर से दिखाई दे रहा है, टिंकू को लग रहा है कि वो वही है, पर टिंकू, आपको तो पता ना टिंकू वो नहीं है, टिंकू तो कुछ और था, उसको तो कपड़ा पहनाया गया था उसके पेरेंट्स के द्वारा, है ना। तो अब समझ लो, इसको रिलेट करो, अपने जीवन के साथ रिलेट करो। तो ये मैंने स्टोरी आपको इसलिए समझाई क्योंकि जब मैं आपको अगली मतलब बुक में आगे समझाऊंगी तो आपको थोड़ा और अच्छे से रियलिटी समझ आए। और क्या रह गया? हाँ, और टिंकू मैंने बताया ना, टिंकू हम लोग हैं, पर जो टिंकू रियल में है ना, वो है अहम वृत्ति, ठीक है, अहम वृत्ति। अहम वृत्ति क्या होती है? अहम वृत्ति होती है जैसे ये है ना आत्मा, तो आत्मा से निकलने वाली वो ऐसी वृत्ति जो दुनिया चाहती है, यानी कि वो कुछ चाहती है, वो है आपकी अहम वृत्ति, वो जो निकली, ठीक है। फिर जो अहम वृत्ति ने बहुत सारे जो टिंकू थे ना,
टिंकू ने बहुत सारे उधर बच्चे बना लिए उस दुनिया में, उस मेले में। तो जो बच्चे बहुत सारे बने ना, वो है अहम, अहम अहंकार। और वही अहंकार हमें, मतलब हमें दुनिया हमारे अहंकार की वजह से दिखाई दे रही है। मतलब अगर हम दुनिया को देख पा रहे तो हम वही है, अहंकार है हम, ठीक है। हम अभी, हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है सत्य की तरफ, आत्मा की तरफ, अपने ट्रू बीइंग की तरफ, अपने रियलिटी की तरफ जाना है, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम अच्छे से बुक, है ना। जीवन को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। और जीवन में अब मैंने आपको जैसे बताया ना कि आपको दुनिया को नहीं देखना है, आज से दुनिया को देखना छोड़ दो। जब दुनिया को देखने को छोड़ दोगे ना, इससे और क्या आसानी हो जाएगी, उससे एक और आसानी हो जाएगी ऐसे कि जैसे वही एग्जाम्पल फिर से दे रही हूँ, टिंकू है, अगर वो उन सभी लोगों के साथ उलझता रहेगा ना, तो क्या होगा, उसके मन में परेशानी रहेगी, वो उस मेले को भी अच्छे से नहीं जी पाएगा। वो उधर ही मतलब लड़ता रहेगा, कभी इसके साथ लड़ रहा है, कभी उसके साथ लड़ रहा है। और उसका जो दिमाग में मतलब जिसका मन है वो भी इतना ज़्यादा अशांत रहेगा। उस मेले को भी वो, क्योंकि आया तो वो इंजॉय करने के लिए था उस मेले में, है ना। तो इंजॉय करने के लिए आया था, पर वो तो उलझ रहा है उन सबके साथ, सभी टिंकुओं के साथ। पूरे मेले में कुछ ना कुछ पाना चाहता है, मतलब पूरी अशांति फैली हुई है ना। तो वो तो मेले को भी इंजॉय नहीं कर पा रहा है जिसके लिए वो आया था, है ना। तो ये क्या हुआ कि जब आप अब दुनिया को देखना छोड़ दोगे, यानी कि जब टिंकू दुनिया को, उस मेले में जितने भी टिंकू, बाकी टिंकू उनको देखना छोड़ देगा, तो वो शांत रहेगा, शांत रहेगा, शांत रहेगा, तो जीवन को और ज़्यादा समझ पाएगा, ठीक है। तो अभी आपने भी यही करना है, आप ही वही टिंकू हो, आपने क्या करना है कि दुनिया को छोड़ दो, जो कर रही करने दो, ठीक है। आपको दुनिया को मतलब यहाँ तक लाना ही है, यहाँ से बाहर रखो दुनिया को, ठीक है, यहाँ से बाहर रखो। और अपना जो भी आपने मतलब जीवन को समझना है, और बाकी जो भी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अध्यात्म ये नहीं बोलता है कि आप अगर आपने मतलब अध्यात्म को अपना लिए तो आप जीवन में कुछ करो ही नहीं, ठीक है। अध्यात्म जो रियलिटी है, सच है, वो टिंकू को मजबूत बनाती है। जब टिंकू है, वो उस मेले में है, जब अगर वो सत्य को समझ लेगा ना, वो अपने ट्रू बीइंग को समझ लेगा कि वो कौन है, तो वो इतना शक्तिशाली है ना, वो डरेगा नहीं किसी चीज़ से, ठीक है। तो इसलिए रियलिटी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि उस मेले में जीने के लिए भी हमें सत्य का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम जी पाएंगे, तभी हम जीवन में बहुत कुछ उस मेले में भी पा पाएंगे, ठीक है। तो यही था सार जो मैंने आपको बता दिया। तो अब पढ़ेंगे हम बुक, और बुक तो अभी वही ख़त्म करने को बाकी है, फिर उसके बाद भगवद गीता भी पढ़ेंगे, है ना, बहुत कुछ जानेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।